नमस्कार भक्तजनों, इस कार्तिक मास में आज हम कार्तिक मास की कथा करेंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कथा कैसी लगी। तो आइए हम कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरी खिचड़ी के चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह रोज यह देखती, वह ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख कर गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरी खिचड़ी का कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। वह घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी के 2 पुत्र को जन्म हुआ। जब वे बड़े हुए वह किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की यह बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम तेरी खिचड़ी और हम तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया की यही बात कहते और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब वह यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बात नहीं करते, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराजा मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत रखती हूँ और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते हैं। एक दिन मैं स्नान कर वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब वह इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी और उसके 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़कर ले गया। रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़के हुए। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो ये थी कार्तिक मास की कथा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।